सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है साहसी बालक। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का सार। जो काम बड़े बड़े सैनिक नहीं कर पाए, वह एक छोटे बालक हॉब्सन ने कर दिखाया। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक छोटे से बालक के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है हॉब्सन। उसने ऐसा काम कर दिखाया जो बड़े बड़े सैनिक भी नहीं कर पाए थे। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। लगभग 1680 की बात है। एक दिन अंग्रेज बालक व्हाइट द्वीप के वान चर्च नगर की एक दर्जी की दुकान पर बैठा काम कर रहा था। उसका मालिक कहीं बाहर चला गया। बालक ही तो था। सुई धागा छोड़कर बड़ी बड़ी ललक से सामने दूर तक लहराते हुए समुद्र के नीले जल की शोभा निहारने लगा। अब लगभग 1980 की बात है कि एक दिन अंग्रेज बालक क्या कर रहा था, व्हाइट द्वीप के वान चर्च नगर की एक दर्जी की दुकान में काम करता था। तो वो काम करने के लिए बैठा हुआ था। तो उसका मालिक जो है वो कहीं बाहर चला गया था। अब है तो वो बच्चा ही है, तो बालक ही। तो सुई धागा छोड़कर वो बड़ी ललक से सामने दूर तक लहराते हुए समुद्र के नीले जल की शोभा को निहार रहा था। यानी कि बाहर जो जल था, जो नदी थी, जो समुद्र था, उसको देखे जा रहा था। उसके माता पिता नहीं थे। वह एक कंगाल अनाथ बालक था। पादरियों ने उसे पाला पोसा था और उन्होंने ही उसे एक दर्जी की दुकान पर सिलाई सीखने के लिए भर्ती करा दिया था। परंतु सुई धागे से झगड़ना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब बच्चों, वो जो बालक था उसके माता पिता नहीं थे, वो एक कंगाल था। कंगाल और अनाथ बालक था। अब पादरी जो होते हैं, पादरी लोग कौन होते हैं? जो चर्च में रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं मंदिर में, वैसे ही चर्च में पादरी होते हैं। तो उन पादरियों ने ही उसे पाला पोसा था और उसे एक दर्जी की दुकान पर लगवा दिया था, सिलाई सीखने के लिए भर्ती करवा दिया था। लेकिन उसे सुई धागे के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था, मतलब उसे सिलाई का काम अच्छा नहीं लगता था। एक दिन नीले समुद्र में पहले उसे कुछ मस्तूल दिखाई पड़े। फिर जंगी जहाजों का एक झुंड समुद्र की तरंगों को कुचलता और मस्तानी चाल से चलता हुआ उसकी आंखों के सामने आया। बालक दुकान से उठ भागा, दौड़ता हुआ समुद्र की कछार पर आया। वहां एक छोटी सी नाव थी, कूदकर उस पर चढ़ गया। अब एक दिन क्या हुआ कि नीले समुद्र में पहले उसे कुछ मस्तूल दिखाई पड़े। फिर जंगी जहाजों का एक झुंड उसे समुद्र की तरंगों को कुचलता हुआ दिखाई दिया, चलता हुआ नजर आया। तो उसकी आंखों के सामने वो आ गया था। बालक दुकान से उठ भागा और दौड़ता हुआ उस समुद्र की कछार पर पहुंच गया और वहां एक छोटी सी नाव में जाकर कूद गया। छोटी छोटी किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ भुजाओं से संचालित नौका तरंगों को चीरता तीर सी चाल निकली। बालक जल सेनापति के निकट हाजिर हुआ। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में बड़ी दुश्मनी थी और लड़ाकू जहाजों पर रहना बड़ा खतरनाक समझा जाता था। जल्दी से उनमें कोई भर्ती नहीं होना चाहता था। लड़के के भर्ती होने के लिए बार बार आग्रह करने पर कोई मना नहीं कर सका। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि छोटी छोटी किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ भुजाओं से संचालित नौका तरंगों को चीरता तीर से ही निकल रही थी। तो बालक जल सेनापति के निकट हाजिर हो गया था। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच दुश्मनी चल रही थी। तो लड़ाकू जहाजों पर रहना सबके लिए खतरनाक होता था, तो कोई भी जल्दी से उस ऐसे जहाज पर नहीं चढ़ता था। लेकिन लड़के के भर्ती होने के लिए बार बार आग्रह करने पर कोई मना नहीं कर पाया। यानी जो लड़का है वो बार बार आग्रह कर रहा था। दूसरे ही दिन उसकी परीक्षा का समय आया। सूर्योदय के साथ ही फ्रांसीसी लड़ाकू जहाजों से इन जहाजों का मुकाबला हो गया। यद्यपि बालक जहाज पर नया ही आया था। इसके पहले उसने कभी लड़ाई की भयानकता नहीं देखी थी। तो भी वह जरा भी नहीं घबराया। अपने अफसर के हुक्म के मुताबिक वह दौड़ दौड़ कर अपना काम करता रहा, तनिक विचलित भी नहीं हुआ।
तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि दूसरे ही दिन क्या हुआ, उसकी परीक्षा का समय आ गया था। सूर्योदय के साथ साथ ही फ्रांसीसी लड़ाकू जहाजों से उन जहाजों का मुकाबला हो गया था और बालक पहली बार इस प्रकार के झगड़े को, इस प्रकार के युद्ध को देखने वाला था और अपने अफसर के हुक्म के मुताबिक वह दौड़ दौड़ कर अपना काम करता रहा। तनिक विचलित भी नहीं हुआ, यानी कि कहीं पे भी वो डरा नहीं, घबराया नहीं। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। बालक ने ऊब कर एक जहाजी साथी से पूछा, हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि दुश्मन अब हार गए? जहाजी ने फ्रांसीसी सेनापति के मस्तूल पर फहराती हुई पताका की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, जब वह पताका नीचे उतार ली जाएगी, हम लोग समझेंगे कि दुश्मन हार गए और हमारी जीत हुई। तो बहुत देर लड़ाई झगड़े के बाद बालक ने ऊब कर एक जहाजी साथी से पूछ ही लिया कि हम लोग को कैसे मालूम होगा कि हम लोग जीत गए हैं और दुश्मन हार मान चुके हैं। तो जहाजी के फ्रांसीसी सेनापति के मस्तूल पर फहराती हुई पताका की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि देखो, अगर वो पताका नीचे उतार ली जाती है तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि दुश्मन ने हार मान ली है और हमारी जीत हुई है। बस इतने ही से यह कहता हुआ बालक वहां से तेजी से चल पड़ा। तो ये सुनकर उसे ऐसा लगा कि बस इतनी सी बात है, इतने से उसमें ही हम जीत जाएंगे, और ये कहते हुए बालक वहां से चला जाता है। उस जमाने में दोनों पक्ष के जहाज बहुत निकट होकर लड़ते थे। एक पक्ष के सैनिक जहाज पर चक्कर काटते हुए गोले बरसाते थे और एक के सैनिक दूसरे जहाज पर चढ़कर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते थे। तो उस समय क्या होता था कि उस समय यानी उस जमाने में दोनों पक्ष के जहाज जो होते थे वो बहुत निकट यानी पास आकर लड़ाई लड़ते थे और एक पक्ष के सैनिक जहाज पर चक्कर काटते हुए गोले बरसाते थे और एक के सैनिक दूसरे जहाज पर चढ़कर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करते थे। फ्रांसीसी सेनापति का जहाज बालक वाले जहाज के पास ही था। बालक निधड़क कूदकर उस पर चढ़ गया, फिर चुपके चुपके दोनों ओर की गोलियों की परवाह ना कर रस्से की सीढ़ी के सहारे मस्तूल पर जा पहुंचा। उसने सहूलियत से पताका उतार ली और बिल्ली सा पैर दबाता अपने जहाज पर फिर आ दाखिल हुआ। दोनों सेनाओं में से किसी ने भी उसे आते जाते नहीं देखा। अब फ्रांसीसी सेनापति का जहाज बालक वाले जहाज के पास ही था, तो बालक निधड़क होकर कूद कर वो दूसरे जहाज पर चला जाता है और चुपके चुपके इतनी गोलियों की परवाह किए बिना भी वो दबे पांव जाता है और जाके क्या करता है, जाके वो पताका उतार लेता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि वो दूसरे नाव में आकर दुश्मनी सेना का जो पताका है, उनकी नाव का जो पताका है यानी झंडा है, उसे हटा रहा है, क्योंकि उसको यही बताया गया था कि अगर ये हटा दिया जाए तो दुश्मन हार जाती है और दोनों सेनाओं में से किसी को भी पता नहीं चलता उसके आने जाने का। ओहो, कितनी बड़ी वीरता! दोनों ओर से दनादन गोलियां दागी जा रही हैं, तोपें आग उगल रही हैं। एक पक्ष वाले दूसरे पक्ष वाले को देखते ही मार डालने में राक्षसों को मात कर रहे हैं। यदि एक भी गोली चाहे किसी भी पक्ष की उसे लगती या विपक्षी उसे देख भर पाते तो क्या उसकी बेटियों का भी कहीं पता चलता। अंग्रेजी सैनिकों ने फ्रांसीसी जहाज पर पताका नहीं देखी तो वे फूले नहीं समाये। उन्होंने समझा दुश्मन ने हार मान ली है। वे एक बार ही उत्साह और उमंग में आकर फ्रांसीसी जहाज पर कूद पड़े। उनके इस अचानक धावे से फ्रांसीसी सेना भौचक्की रह गई। उनके गोलंदाज तोप छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। थोड़ी ही देर में फ्रांसीसी जहाजों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हम लोग जीत गए, यह जानकर आनंद में उछलता हुआ वह बालक आगे आया। उसके हाथ में फ्रांसीसी पताका थी। सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना की खबर अंग्रेज सेनापति को मिली। उन्होंने बालक को बुलाकर समूची कहानी सुनाई। खुश होकर उन्होंने उसे छाती से लगाया, पीठ थपथपाई, बहुत कुछ इनाम दिया और ऊंचे पद पर तरक्की कर दी। साहस और वीरता के कारण उसकी तरक्की का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन वह अंग्रेजी जलसेना के सबसे बड़े पद पर जा पहुंचा। यही बालक आगे चलकर नौसेनापति हॉब्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, हम अंत में क्या देखते हैं कि वो जो बच्चा है
वो अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से दिमाग लगाता है और जाके दुश्मन की नाव का पताका निकाल देता है। और जब वो निकाल देता है तो लोग क्या देखते हैं कि उनका पताका निकल चुका है, तो फिर वो जीत जाते हैं। तो उस बच्चे के कारण ही वो उस युद्ध को जीत पाते हैं। फिर ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी तरक्की होती जाती है और एक दिन वो क्या बन जाता है, नौसेनापति हॉब्सन के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।